हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 6 जो है हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, उसका टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि रिकली एंड जोन्स टेस्ट क्या है और SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट क्या है, और उसके सेपरेट टेस्ट मैंने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर उस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो न्यू टॉपिक है, जो कि है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टॉपिक बिल्कुल नया है आपके लिए। इससे पहले ये टॉपिक आपका कोर्स में नहीं था। पहले हम बात करें अगर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है क्या, तो ये मेजरमेंट के लिए होता है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, यानी एक पर्सन का हार्ट कितना फिट है उसको मेजर करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट मेजरमेंट इसको हम कहते हैं, जो कि आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें डिटेल में हम देखते हैं। जैसे पहला है आपका कि इसका पर्पस क्या होता है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का जो पर्पस है आपका, टू डिटरमाइन एरोबिक फिटनेस, एक पर्सन में एरोबिक फिटनेस कितनी है, यानी कि एक तरीके से उसका हार्ट फंक्शन कैसा है और एरोबिक एक्टिविटीज़ उसकी कैसी हैं। एरोबिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि किसी काम को देर तक करने की एक क्षमता और बार बार रिपीटेड एक्शन परफॉर्म करने की जो एक कैपेबिलिटी होती है, वो एक पर्सन की एरोबिक फिटनेस को दिखाता है। तो एक पर्सन की एरोबिक फिटनेस कितनी अच्छी है वो मेजर होता है आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से। ऑब्जेक्टिव इसका होता है टू परफॉर्म स्टेप टेस्ट कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक फॉर 5 मिनट और अनटिल एग्जॉस्टेड। ये टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव यानी मेन एम आपका ये होता है कि आपको स्टेप टेस्ट करना होता है 5 मिनट तक लगातार, या तब तक करना होता है जब तक आप थक ना जाएं। दूसरा आते हैं, इसमें हमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे एक वुडन ब्लॉक चाहिए होता है हमें, जिसको हम बेंच भी कह सकते हैं। 20 इंचेस उसकी हाइट होनी चाहिए, क्योंकि आप स्टेप परफॉर्म करोगे, ऊपर नीचे बार बार आप उस बेंच के ऊपर चढ़ोगे फिर उतरोगे, तो इसलिए उसकी ऊंचाई 20 इंचेस होनी चाहिए हाइट में। साथ ही साथ आपके पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए ताकि आप टाइम को नोट कर सकें, और मेट्रोनोम होना चाहिए आपके पास। ये इंस्ट्रूमेंट होता है हार्ट बीट को मेजर करने के लिए। हाँ, तो ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इस टेस्ट में रिक्वायरेबल होती हैं। नेक्स्ट आते हैं किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो इस तरीके से आप अपना हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर हम ध्यान दें तो इसमें ये इस तरीके से आपका ये वुडन ब्लॉक रखा होता है और इस पर बार बार आपको चढ़ना होता है और उसी पैर से आपको बैक स्टेप लेना होता है। तो ये आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इस तरीके से परफॉर्म होता है। तो अगर हम देखें तो ये इस तरीके से आप बार बार स्टेप चढ़ते हो और बार बार आप स्टेप्स नीचे होते हो, ठीक। ये इस तरीके से चढ़े, देन वापस, देन अगेन, देन वापस। तो इस तरीके से हम इस हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब बात ये आती है कि हमने देख लिया कैसे परफॉर्म करना है, अब आता है कि हमें प्रोसीजर वगैरह इसका कैसे लिखना होता है। तो प्रोसीजर वगैरह किस तरीके से आप लिखेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा, सबसे पहले इसमें प्रोसीजर हम देखते हैं कि स्टूडेंट विल स्टार्ट टेस्ट एट द कमांड गो। जैसे ही कमांड गो बोला जाएगा, वो जो पर्सन है वो उस टेस्ट को स्टार्ट करेगा। स्टेप अप एंड डाउन करने, जैसा मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया, ठीक है। ऑन दी वुडन ब्लॉक, वो जो ब्लॉक है, जो बेंच है, उस पर 30 स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे 5 मिनट के अंदर। 30 स्टेप्स परफॉर्म करेगा, यानी चढ़ना और उतरना टोटल मिलाकर 1 स्टेप बनेगा। तो इस तरीके से 30 स्टेप्स करने हैं। पार्टिसिपेंट इज गिवन इंस्ट्रक्शन दैट ऑन द कमांड अप ही और शी शुड प्लेस 1 फुट ऑन द बेंच। जैसे ही कमांड मिलेगा उस पर्सन को पहले एक पैर अपना रखना है, फिर दूसरा पैर रखना है, फिर एक पैर नीचे उतारना है और अगेन एक पैर, नेक्स्ट पैर उसको नीचे उतारना है। तो इस तरीके से उसको पूरा ये परफॉर्म करना होता है। द बेंच विद द बॉडी इरेक्ट स्ट्रेटनिंग द लेग्स एंड बैक। इसमें ध्यान देना है कि कहीं भी झुकाव वगैरह ना हो पर्सन का, उसको स्ट्रेट होकर ये पूरा टेस्ट परफॉर्म करना है। एग्जैक्टली 5 मिनट्स ऑफ स्टेप्स ऑन दिस signal stop, the participant immediately sits down on the bench
और जैसे ही स्टॉप बोला जाएगा 5 मिनट के बाद वो जो पर्सन है उसे बेंच पर बैठा दिया जाएगा। इफ़ द स्टूडेंट इज़ अनेबल टू मेंटेन द पेस देन ही और शी इज़ कंसिडर्ड टू बी एग्जॉस्टेड एंड द टेस्ट इज़ ब्रॉट टू एन एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 मिनट। अगर पर्सन ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा है और वो टेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो आप उसको रेस्ट दे देंगे। इस केस में ये माना जाएगा कि उसने 5 मिनट नहीं कंप्लीट किया, 5 मिनट पूरा टेस्ट को कंप्लीट नहीं किया गया, तो इस केस में एग्जॉस्टेड यानी वो पर्सन इतना ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर फिटनेस उसके अंदर नहीं है। इसके अलावा द टेस्ट विल नॉट द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज, ये भी ध्यान देंगे हम कि जो ड्यूरेशन है एक्सरसाइज की इन द सेकेंड एंड यूज़ शॉर्ट फॉर्मूला। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने उससे टेस्ट करवा लिया और उस पर्सन को टेस्ट के ख़त्म होने के बाद हमने उसको बैठा दिया बेंच पे रेस्ट के लिए। अब इसमें हमारा आगे एक फॉर्मूले की मदद से हम टेस्ट में क्या निकला नतीजा वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो नेक्स्ट देखते हैं हम पल्स काउंट। अब आपका ये एक फॉर्मूला आपको दिया है, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमें ध्यान ये देना है कि ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इन सेकेंड्स into 100 divided by 5.5 into pulse count of 1 to 1.5 minute after exercise। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छे से, और ये फॉर्मूला आपको MCQ पॉइंट से भी याद होना चाहिए। कई बार MCQ में दे देता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, 4 ऑप्शन फॉर्मूले में लिखे रहेंगे और आपको सही फॉर्मूले पर टिक करना होगा, तो फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। Pulse count after completion of the test, the student sits down and the tester takes the heartbeats between 1 to 1.5 minute। एक और 1.5 मिनट के अंदर उस पर्सन की हार्ट बीट काउंट की जाएगी, ठीक है। इसमें मेनली आपको ये ध्यान देना है कि जब टेस्ट कर लिया आपने, पर्सन को बैठा दिया, तो उसके बैठने के बाद आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर उसकी पल्स को काउंट करेंगे और पल्स को काउंट करने के बाद आप उसको लिख लेंगे और तब इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इन सेकेंड्स, उसने कितनी देर एक्सरसाइज की उसको सेकेंड्स में लिखेंगे। यहाँ 5 मिनट का क्राइटेरिया आपको लेके चलना है, तो 5 मिनट को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, फिर इंटू 100 आप करेंगे, देन 5.5, ये आपको 5.5 फिक्स ही रखना है, इनटू पल्स काउंट जो आपने अभी यहाँ पे पल्स काउंट किया है 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में, वो पल्स काउंट जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे उस पर्सन की। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद जब आपकी रेटिंग निकल आएगी, यानी कि फाइनली आपने फाइंड आउट कर लिया कि किस तरीके से पूरा स्कोरिंग आ रही है, तो आपका जो भी स्कोरिंग आएगी उसमें आपको ध्यान ये देना है कि अगर पर्सन की अप टू 49 की स्कोरिंग आई, यानी आपका आंसर 49 या 49 से कम आया है, तो वो उस केस में उसका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस पुअर है। अगर आंसर 50 से 80 के बीच में आया है देन एवरेज पर्सन है, उसकी जो एरोबिक फिटनेस है वो एवरेज की कैटेगरी में आएगी, और अगर 81 से अबव उसका आंसर निकला है देन इट इज़ गुड, यानी स्कोरिंग अच्छी है, पर्सन फिट है। तो ये आपको टोटल काउंट करना होगा। तो ये टेबल भी आपको अच्छे से याद हो, ये ध्यान देना है इस टेस्ट में कि ये टेबल जो है ये आपको याद हो, ताकि आप अगर आपको कैलकुलेट करने में आ जाए तो आप फाइनली अपना आंसर एक दे सकें। इसके साथ ही साथ आपको ये फॉर्मूला इस वीडियो में बहुत अच्छे से इसमें जब आप सॉल्व करें टेस्ट तो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियरली याद होना चाहिए। अगेन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान देना है। 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही आप उसकी पल्स काउंट कर लेंगे पर्सन की। देन इस तरीके से आपका पूरा प्रोसीजर आपको दे रखा है। ये प्रोसीजर आपको लाइन बाय लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं और कोशिश करिएगा कि जब भी आप किसी टेस्ट के बारे में लिखते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए कि आपके आंसर जो हों वो पॉइंट वाइज ही हों, तो टेस्ट ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो पाता है और एग्ज़ामिनर भी उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। सो इस तरीके से आप अपना हार्वर्ड स्टेप टेस्ट यहाँ इस तरीके से परफॉर्म होता है आपका। ये जो टेस्ट होते हैं आपके, ये एग्ज़ामिनर भी आपसे आपके प्रैक्टिकल्स में करवाता है, इसलिए ये टेस्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। तो ये आज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, या अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ
वीडियो अगर अभी आपने पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं जितने वीडियोस डालूँ क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास आए। साथ ही साथ बाकी चैप्टर्स के भी वीडियोस आपको यहाँ मेरे क्लास 12th फिज़िकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखिए, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट न्यू टॉपिक पढ़ाऊँगी, जो कि है जॉनसन टेस्ट। जॉनसन मेथनी टेस्ट है, ये भी पहले आपके कोर्स में कहीं नहीं था, बिल्कुल न्यू टॉपिक है इसी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की तरह। तो वो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। सो स्टे ट्यून, मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको न्यू और ओल्ड जितने टॉपिक्स हैं उन सबसे रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे मिल सकें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।